तो दोस्तों आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसमें हम आज बताएंगे बाबू 6 सवाल को हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। उसमें तीन जो सवाल हैं बहुत ही 2024 में देने वाले विद्यार्थी एकदम परफेक्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एकदम 100% 100% नहीं 200% मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें जो 6 सवाल है इसमें तो लड़ेगा ही लड़ेगा 3 को, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। चलिए कौन कौन लड़ेगा बाबू देखिए। पहला सवाल हो सकता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। दूसरा हो सकता है मानव रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। तीसरा हो सकता है अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। चौथा हो सकता है गरीबी को जन्म देती है कैसे, ठीक है। पांचवा हो सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। छठा हो सकता है कि छठा में है आर्थिक नियोजन क्या है, ठीक है। इनमें जो है बाबू 6 सवाल बताया गया है, ठीक है। इनमें 3 सवाल तो लड़ेगा ही लड़ेगा। 2024 में 3 सवाल जो है बाबू एकदम परफेक्ट लड़ेगा, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल को देखते हैं। पहला नंबर सवाल में देखिए बोल रहा है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इनके 2 कार्यों को कैसे हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इन्हें 2 कार्य कैसे कौन कौन से हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं देखिए। ये 2020 में भी पूछा, 19 में भी पूछा, 18 में भी पूछा, ठीक है। तो मैं गारंटी लेता हूं कि 2024 में बाबू एक क्वेश्चन पूछेगा ही। ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक है। देखिए अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि, ठीक है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, ठीक है। संपादित की जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है, संचार हो गया इत्यादि, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। देखिए इसे आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। 2024 में बाबू ये में भी आई है ये, ठीक है। ध्यान पूर्वक देखिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल में है आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारण सामाजिक एवं आर्थिक निर्देशों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन सामान्य का उपयोग करना है। क्या करना है, तो सामान्य का क्या करना, उपयोग करना, आर्थिक नियोजन, ठीक है। आर्थिक नियोजन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे बाबू, यहाँ पे अब देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, चलिए अब देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों तथा सरकार दोनों ही पास स्वामित्व होते हैं। स्वामित्व कहने का मतलब निजी भी आदमी इसमें भाग ले सकते हैं और इनमें सरकार का भी हाथ रहता है, ठीक है। स्वामित्व ले सकते हैं और तदनुरूप उत्पादन भी होता है। इसमें होता है धन जो उत्पादन होता है या आय स्वरूप लाभों का व्यय भी दोनों अपने अपने क्षेत्रों में रखते हैं। इस प्रकार दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मध्यवर्गीय परिवर्तित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ कमाया, उपभोक्ता के जन्म देने या बनाना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लगाना आदि, ठीक है। चलिए आप हमें उम्मीद है कि आप लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे गरीबी को जन्म देती है कैसे। गरीबी जो है बाबू गरीबी को जन्म देती है कैसे। देखिए कह रहा है गरीब इसलिए गरीब है कि इनमें गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। जो गरीब लोग रहते हैं गरीब इसलिए रहते हैं बाबू, वो कमाते हैं कम। क्या करते हैं, कमाते हैं कम। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण, अशिक्षा और क्या, अज्ञानता के कारण किस लिए कम कमाते हैं, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश जन्म अधिक होती है। क्या होता है, गरीब लोग क्या करते हैं, बच्चे को भी ज्यादा पैदा करते हैं, ठीक है। फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीबी हो जाती है। जैसे कि अब अभी 4 हैं, 4 से हो जाते हैं 8,
तो यहाँ आप तो गरीब हैं और 4 से 8 हो रहे हैं, तो उनको लिए तो भोजन की आवश्यकता होगी ना, तो आप लोग कुछ बना नहीं पाइएगा और गरीब का गरीब ही रह जाइएगा। ठीक है, गरीबी का कुचकरण अनवरन चलता रहता है। इसका अर्थ है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। गरीबी जो है गरीबी को ही जन्म इसलिए देती है बाबू कि गरीब लोग जानते पढ़ते लिखते उतना नहीं, उनका आय जो होता है कम होता है। ठीक है, उनमें और क्या करते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे 4 से 8 हो गया जी। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ऐसी प्रणाली है जिसके तहत क्षेत्र के नागरिकों को खाने के लिए रोटी उचित सरकार दर पर उपलब्ध कराता है, ताकि कोई भी गरीब रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति की निर्धारित कैलोरी को पूरा कर सके। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल का आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए ये भी हो सकता है कि 2024 में पूछे। ठीक है, इसे भी ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों, कौन सा व्यक्ति, तो निजी व्यक्ति के पास होता है। किसके, पूंजीवादी जो है वो निजी व्यक्ति के पास उसका अधिकार होता है, जिसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं, तो निजी लाभ के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हमें उम्मीद है कि पूंजीवाद भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है, तो मानव विकास रिपोर्ट क्या है, देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा विभिन्न देशों की तुलना, लोगों को शैक्षिक स्तर, उनकी व्यवस्था स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट कैसे बनाया जाते हैं बाबू, कोई देश है, ठीक है, कि कोई देश है, सबको तुलना लेता है कि ये देश, बहुत सारे देश हैं, उसमें एक व्यक्ति कितने कमाते हैं, उनका आय कितना है, मंथली आय कितना है, साल का आय कितना है, उस पर निर्भर करता है मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, समझ गए, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। यदि समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।